हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं मनीष आर्या। आपने आज का टॉपिक देख के समझ लिया होगा टाइटल कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, उसको डिस्कस करना चालू करते हैं। टॉपिक आज का ये है कि फ्रेशर्स को क्या टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट देखिए टीसीएस सबको पता है कि अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, इंडियन कंपनी है जो। एंड टीसीएस मोस्टली कहते हैं कैंपस से बच्चों को उठाती है, मतलब उनका इंटरव्यू लेके हायर कर लेती है, उनको ज्वाइनिंग भी देती है, बोर्डिंग उनकी हो जाती है। ठीक है, बट एटलीस्ट होता यह है कि आप टीसीएस ज्वाइन करने के बाद से बहुत सारे कैंडिडेट मीन्स एम्प्लॉय जो हैं ज्वाइनिंग करने के बाद से फ्रेशर्स होते हैं, उनका प्रोजेक्ट एलोकेशन 1 से 2 साल तक नहीं हो पाता है। इट मीन्स उनको काम करने का टीसीएस में मिलता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका ट्रेनिंग चल रहा होता है, 1 से 1.5 साल में वो ट्रेनिंग में ही निकाल देते हैं। अब समझ सकते हैं कि जिनका 1 से 1.5 साल ट्रेनिंग में निकल गया वो फिर क्या सीखेंगे, मतलब वो किसी एक टेक्नोलॉजी में उनकी प्रॉपर 1.5 साल ट्रेनिंग होती भी नहीं है। कभी उनकी जावा पे हो गई, कभी डॉटनेट पे होगी, कभी पाइथन की ट्रेनिंग हो गई, कभी किसी चीज़ की ट्रेनिंग हो गई। ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं से सुना और आपके यहाँ पे मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल ये चीज़ मैंने देखा है। मुझे 1 साल से ऊपर हो गया टीसीएस में अभी, तो मैंने ये चीज़ देखा है, तो मुझे लगा कि हाँ, इस पर एक वीडियो बना और डिस्कस करना चाहिए बना के। ठीक है, तो इसमें मैं क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो फ्रेशर्स होते हैं एटलीस्ट, हाँ, अगर वो टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी वीडियो दिख रहा है थोड़ा उस पर नोटिस करिएगा। एटलीस्ट जो भी टीसीएस ज्वाइन कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डेवलपमेंट में जाना है, कौन से डॉटनेट, जावा, पाइथन, जो भी टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट आपको उसको बेसिक तो क्लियर कर लेना चाहिए, सारे कंसेप्ट, कोडिंग एंड 1-2 प्रोजेक्ट आपको बना लेना चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ये नहीं आएगी आगे चल के कि आपको प्रोजेक्ट के लोकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को होता क्या है कि वो टीसीएस 1 से 2 साल ज्वाइन कर लेते हैं बट उनको प्रोजेक्ट ही नहीं मिल पाता है। और ऐसा नहीं है कि उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता है कि वो प्रॉब्लम क्या है कि क्यों नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये है कि टीसीएस सर्विस एक बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट सब तो नहीं कहेंगे, कुछ परसेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुके हैं उनके एप्लीकेशन, तो उस पर सपोर्ट का मोस्ट ऑफ द वर्क होता है। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट होते हैं जो उनको चाहिए होता है कोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहिए होता है, वो भी फ्रेशर होते हैं, उनका प्रॉपर कोई ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ ना, कंप्लीट मतलब उनको प्रॉपर एक डेवलपमेंट का नॉलेज भी नहीं होती है फ्रेशर्स पे, कि वो एक प्रोजेक्ट पे जाते ही अपना वो काम स्टार्ट को कर दे। उनको एटलीस्ट हर चीज़ सीखना पड़ता है वहाँ पे जाके। तो इसलिए होता क्या है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट में लोकेशंस की लेना, एक कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोजेक्ट की कि हाँ, मुझे इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैंडिडेट को हमारे प्रोजेक्ट में चाहिए। तो कभी कभी होता है कि कैंडिडेट को 1 साल 2 साल तक प्रोजेक्ट का लोकेशन नहीं मिलता है, और वो ऐसा नहीं है कि किसी किसी को होता है कि उनको जावा का चलिए ठीक है प्रोजेक्ट एलोकेशन आ रहा है, बट जो इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो बाहर नहीं हो पाते, मतलब बाहर हो जाते हैं वहाँ से। उसको जो क्लाइंट इंटरव्यू होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड मीन्स कि वो क्लाइंट वो ऑलरेडी चेक करेगा, जो उनको उसके साइड से कैंडिडेट को इंटरव्यू ले रहा होता है, वो चेक करेगा हमारे जो प्रोजेक्ट पे वर्क है, काम है, वो क्या ये जो एम्प्लॉई है टीसीएस का वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब। ठीक है, तो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लंबा इंटरव्यू भी होता है, तो वो पूछते हैं, तो उस केसेस में क्वालिफाई नहीं कर पाते वो, और थोड़ा सा मतलब वो रह जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अनक्रेडिटेड कैंडिडेट होते हैं उनको एक तरीके से जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, या तो फिर उसको पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले, उस पर अपना कुछ जो भी बैकएंड या फ्रंट एंड या फुल स्टैक पे जाना है उस पर अच्छे से प्रोजेक्ट बना के उसकी नॉलेज दे रहे हैं। एटलीस्ट इससे क्या होगा कि आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ, काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इससे आप जल्दी से जल्दी आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे और फिर आप प्रोजेक्ट में आपको काम मिल जाता है। अदरवाइज मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट है जिन्होंने टीसीएस ज्वाइन कर लिया 1.5 साल हो गया, उनको प्रोजेक्ट के लिए कॉल्स आती हैं, प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, बट वो क्वालिफाई नहीं होते। ऐसा नहीं कि चलो क्वालिफाई नहीं हुआ तो अच्छे से प्रिपरेशन करके दूसरे हम प्रोजेक्ट को ले लेने, उनको पता है कि हम टीसीएस में है, जॉब हमारी सिक्योर है, तो इसलिए वो थोड़ा क्या कहते हैं ना, उससे निश्चिंत रहती है इस चीज़ को लेकर, हमारी जॉब सिक्योर है तो हमें आज नहीं कल तो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ये 1-2 दिन के चक्कर में उनका 1 साल और 1.5 साल निकल जाता है। जब 1 से 2 साल निकल जाता है, ऑलरेडी 1 से 2 साल में कुछ लोग होते हैं जो अपना स्विच मारने की सोच रहे होते हैं, मतलब एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में, कि एक जगह रहने पर सैलरी बढ़ती नहीं है और टीसीएस वैसे ही हाइक बहुत कम होता है, सबको पता है। तो और अगर आपको 2 साल तक प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आपको सोच सकते हो आपकी किस लेवल तक का आपको प्रॉब्लम आगे आने वाली है। तो इसलिए जो भी अगर जो फ्रेशर्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम करना है आपको, तो एटलीस्ट उसका बेसिक कंसेप्ट एंड उसको आप आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए, आप यूट्यूब को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। पहले इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे, बट अभी क्या है कि यूट्यूब पे, यूडीमी पे,
और बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से अपना कोर्सेज कंप्लीट करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, वहाँ से अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। सेम वैसे ही काम होता है प्रोजेक्ट में, बट वो क्लाइंट के लेवल के थोड़ा सा होता है और वो प्रोडक्ट बेस पे होता है कि क्या क्लाइंट का प्रोडक्ट क्या है, किस बेस पे उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या काम कैसे चल रहा है। तो आपको एक्चुअली चीज़ समझ में आएगा कि काम हमें करना कैसे है। ये आपको एक्सपीरियंस थोड़ा अपने आप में आ गया ना, तो आप फिर प्रोजेक्ट में काम कर लोगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, डेवलपमेंट में हो या फिर जिस भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में आपको जाना चाहिए, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है। तो गाइस बेसिक मेरा पर्पज़ यही था कि अगर आप एलोकेटेड हैं टीसीएस में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर जावा से रिलेटेड कुछ भी आपको क्यूरीज है या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।